अब सभी स्टूडेंट एक बार स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैं आज आपको फाइनली लेजर के बारे में समझाकर और लेजर का फर्स्ट फॉर्मेट जो है उसको समाप्त कर दूंगा। याद रखिए, आप बनाकर लाए हो तभी मैं ये समझाऊंगा। अगर आप बनाए रहोगे पूरा तभी ये सब अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको लगातार कई बार कह चुका हूं कि देखिए, टैली पढ़ना आसान है, बट आसान तभी है जब आपको जर्नल आएगा। क्योंकि टैली जैसे सॉफ्टवेयर में किसी लेजर को बनाने के लिए डायरेक्ट आल्ट के साथ सी प्रेस कर दिया जाता है, डायरेक्ट लेजर बन जाता है। अब प्रत्येक लेजर यानी अकाउंट का पैसा वो बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में जाकर स्टोर होने लगता है। तो कल के डेट में आप लोग मेरे सीए न पूछे कि सर लेजर क्या होता है, लेजर में ये पैसा कहां से आया है, कैसे कलेक्ट हो गया। इसीलिए मैं आपको अकाउंटिंग का थ्योरी पढ़ाया हूं। तो जो मैं ट्रांजैक्शन बोला हूं, जो ट्रांजैक्शन बोला गया है, 2 महीने का ट्रांजैक्शन बोला गया है, उसका जर्नल आप लोग बनाए हो, फिर उसके बाद से लेजर बनाए हो। देखिए आपके स्क्रीन पे जो 2 महीने का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस 2 महीने के ट्रांजैक्शन में टोटल आपने जो अकाउंट बनाया है 12 अकाउंट बनाया है। टोटल 12 अकाउंट बना है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये टोटल अकाउंट किसके लिए बना है, क्यों बना है, ऊपर देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं। मान लीजिए आपका कोई एक व्यवसाय है, बिजनेस है, उस बिजनेस में आप इतने अकाउंटों पे लेन देन करते हो। फिर एक बार और समझिए, आपका एक कोई दुकान है, उस दुकान से आपका लेन देन इन सभी अकाउंटों पे है, और इन सभी अकाउंटों से जब आप लेन देन करते हो तो कभी ना कभी समय ऐसा आता है कि इन सभी अकाउंटों का हिसाब करते हो कि मैंने अपने व्यवसाय में इस कैश अकाउंट पे कितने का लेन देन किया है, मैं अपने व्यवसाय में एचपी कंपनी से कितने माल मंगाया है और कितना पैसा दिया है और कितना पैसा बाकी लग गया है। इसलिए इन सभी अकाउंट को बनाना जरूरी है ताकि मैं हिसाब कर सकूं कि कौन से अकाउंट पे कितने का लेन देन हुआ है। सेम उसी प्रकार आपने टोटल 12 अकाउंट बनाकर लाया है। अब मैं 12 अकाउंट में बीडी और सीडी बनाना सिखा रहा हूं। अब सुनिए आप लोग ध्यान से। बीडी और सीडी का फुल फॉर्म, बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, और सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन। तो सुन लीजिए, बीडी और सीडी सिर्फ 2 अकाउंटों का बनता है। सबको ध्यान से सुने, 2 अकाउंटों के लिए बीडी और सीडी का यूज होता है। पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा रियल अकाउंट। सुन रहा है सब कोई? पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा मतलब पर्सनल और रियल अकाउंट का ही बीडी सीडी बनता है। दूसरी बात, नॉमिनल अकाउंट का बीडी सीडी नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है बीडी सीडी? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक ऐसे अकाउंट आते हैं जिसपे की तो एक्सपेंस हुआ रहेगा और नहीं तो प्रॉफिट हुआ रहेगा। उस पैसे को जोड़ दिया जाता है और सीधे मालिक को बता दिया जाता है कि इस खाते पे इतने का एक्सपेंस हुआ है और इस जैसे खाते पे इतने का इनकम हुआ है, जिसमें बीडीसीडी बनाने की जरूरत नहीं होती है। चौथी बात है, पर्सनल और रियल अकाउंट का बीडीसीडी क्यों बनता है? सवाल ये है। तो बीडी और सीडी इसलिए बनता है ताकि हम देख सके कि पर्सनल और रियल अकाउंट पे कौन कौन से ऐसे अकाउंट है, उस पे कितना पैसा आया है और उस अकाउंट से कितना पैसा गया है और कितना पैसा बचा है। फॉर एग्जाम्पल में कैश का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है,
तो कैश और बैंक का अकाउंट में बीडीसीडी क्यों बनता है? कैश और बैंक के अकाउंट में बीडीसीडी इसलिए बनता है क्योंकि मैं 2 महीने के अंदर में कैश और बैंक जैसे खाते से लेन देन किया है। तो कैश और बैंक के खाते में 2 महीने के अंदर में कितना पैसा मेरे खाते में आया है और उसी खाते से कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा बचा है। तो सवाल यह है कि बीडीसीडी इसमें कब बनेगा? तो बीडी और सीडी तब बनेगा जब इस जैसे खाते में बैलेंस बचेगा। सुने ध्यान से, क्या बचेगा बताइए आप लोग? बैलेंस। जब कैश और बैंक का खाता बनाते पीरियड में कुछ बैलेंस आ गया, जैसे आई हुई राशि में से खर्च की गई राशि को जब घटाया तो कुछ बैलेंस निकल गया। जैसे में 1000 रुपया आपको मैंने दिया और 1000 रुपये में से 800 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना बताइए? 200। तो उस 200 रुपये के लिए बीडी और क्या बनेगा? सीडी बनेगा। लेकिन बैलेंस बचेगा तब। अब सवाल यह है कि बीडी और सीडी कब नहीं बनेगा? पर्सनल और रियल अकाउंट का, ये भी बात सुन लीजिए। पर्सनल और रियल अकाउंट का बीडी और सीडी कब नहीं बनेगा सर? तो इसका जवाब यह है कि जब पर्सनल अकाउंट का हम लोग जोड़ घटाना करेंगे। समझ गए बात? यानी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का जब पैसा जोड़ेंगे, दोनों साइड का, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जब पैसा जोड़ेंगे और दोनों साइड का पैसा अगर बराबर आ गया तो बीडीसीडी बनाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो बात सब कोई। अब कौन कौन से ऐसे अकाउंट है 12 अकाउंटों में जिसमें बीडी और सीडी नहीं बनेगा? सब कोई सुने यहां पे। पर्सनल और रियल अकाउंट का कौन कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें बीडी और सीडी नहीं बनेगा? साफ साफ सुनिए आप लोग। तो देखिए, एचपी कंपनी का बीडीसीडी नहीं बनेगा। प्रेजेंट टाइम में जो आप बना कर लाए हो उसका नहीं बनेगा। सुना है जी सब कोई? प्रेजेंट टाइम में जो आप बना कर लाए एचपी कंपनी का खाता, उसका बीडीसीडी नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका जब मैं खाता लिखा हूं ना, तो जितना इससे माल खरीदा था उतना पैसा इसको पेमेंट हो गया है, तो बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि मैं आपको 5000 रुपये का माल खरीदा आपसे और 5000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस नहीं बचा। समझ गए ना? तो बीडीसीडी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, ऐसा होता कि 5000 रुपये का सामान खरीदा, 4000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो बच गया कितना? 1000। तो उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा? बीडी और सीडी बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुनिए। समझ गए बात? तो जो आप बना कर लाए हो, देखिए कि और भी बना कर लाए, इधर देखे सब कोई, किसका बना कर लाए हो? एमआरएफ का। इसका भी डेबिट के बराबर क्या आ गया होगा? क्रेडिट। देख लेना, जितना पैसा कमाल खरीदा गया उतना पेमेंट हो गया होगा। समझ गए बात? अब देखो इधर, डायमंड कंप्यूटर का भी मिला लो, दोनों साइड मिलाओ सभी स्टूडेंट कॉपी में। और फिर रमन का, देखिए रमन का भी बराबर आया है। तो इधर सभी स्टूडेंट देख लीजिए, जो बनाकर लाए बहुत अच्छा काम किया आप लोग। देखिए ये भी पर्सनल अकाउंट है, सुन लीजिए कौन सा, और फिर कौन सा पर्सनल अकाउंट है? एमआरएफ और डायमंड। और फिर ये चारों अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आए, कंपनी का नाम आए, संस्था या का नाम आए, वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट है। और मैं कहा हूं पर्सनल अकाउंट का बीडीसीडी बनता है, लेकिन कब नहीं बनता है? जब डेबिट के बराबर क्रेडिट आ गया रहेगा पैसा। समझ गए बात? फिर अब देखिए, सुनिए ध्यान से, ये वेजेज, एडवर्टीजमेंट, ट्यूशन फीस, ठीक है, ये तीनों अकाउंट जो है, ये तीनों अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो मैं खुद कह दिया हूं कि नॉमिनल अकाउंट का बीडीसीडी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें
सिर्फ एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंसे होगा और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिटे होगा। अच्छा बताइए, आप एक कंपनी खोले हैं, 10 मजदूर को रखे हैं और हर महीना आप सैलरी देते हैं, तो बताओ तुम सर्विस लोगे तो सैलरी दोगे ना, कि तुम खुद सैलरी लोगे? नहीं, तुम सैलरी दोगे तो तुम्हारा एक्सपेंस होगा, तो ओनली एक्सपेंस ही होगा। समझ गए बात? और अगर प्रॉफिट होगा तो ओनली प्रॉफिट होगा। जैसे में कौन सा बताइए, ट्यूशन फीस। आपका कोई संस्था है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो फीस लेते हैं, तो ओनली फीस ही लोगे कि फीस तुम दोगे? नहीं, फीस लोगे, तो ओनली इनकम ही होगा। क्लियर है सबको? बताओ। तो इसका बीडीसीडी नहीं बनता है। अब देखिए, इधर देखिए, परचेज और सेल्स ये दोनों रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। इसका भी बीडीसीडी बनेगा। समझ गए बात? लेकिन बीडी और सीडी तब बनेगा जब दोनों साइड पैसा आया हो। समझ गए ना बात? तो देखना, परचेज का ओनली वन साइड आया होगा। अब कब दोनों साइड आएगा? अब सुनिए ध्यान से, कब दोनों साइड आएगा? समझ गए बात? अगर परचेज रिटर्न होता या सेल्स रिटर्न होता, समझ गए ना बात, तब दोनों साइड आने की संभावना होता। या लॉस बाय फायर या लॉस बाय डैमेज, समझ गए कि नहीं बात? या आप ड्राइंग का अकाउंट बनाते, तो देखिए सुनिए सब स्टूडेंट्स, परचेज और सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है। सुन लीजिए ध्यान से। तो इसमें एक ही साइड वैल्यू आई होगी, तो इसमें भी बीडीसीडी बनाने की जरूरत नहीं है। इतना बात समझ लीजिए। क्लियर है? और एक अकेला कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। कैपिटल एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमेशा क्रेडिट होता है, कभी डेबिट नहीं होता है। तो कैपिटल अकाउंट का भी बीडीसीडी बनाने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपने व्यवसाय में पूंजी लगाए रहोगे सब जोड़ लेना। अच्छा बताओ, अपने व्यवसाय में पूंजी लगाते हो तो पर्सनली यूज के लिए लगाते हो ना? तो ये देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूं हर बात। और जो 2 महीने का ट्रांजैक्शन आपको बोला गया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर लेन देन हुआ है तो कैश से हुआ है और किससे? बैंक से हुआ है। और यही दोनों ऐसा अकाउंट है जिसमें बीडी और सीडी बनाने के लिए है। तो अब इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लीजिए। बीडी और सीडी ये दोनों अकाउंट होता है। क्या होता है बताइए? अकाउंट होता है। क्या होता है बताइए आप लोग? अकाउंट होता है। तो सुन लीजिए, बीडी उस साइड बनता है जिस साइड बैलेंस आया रहता है, अभी एक्सप्लेन करूंगा स्क्रीन पे। और सीडी उस साइड बनता है जिस साइड डेबिट और क्रेडिट के बराबर करने में वैल्यू कम आए, उधर क्या बनेगा? सीडी। अब एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट एग्जांपल सभी स्टूडेंट देख लें। एक छोटा सा एग्जांपल समझा दे रहा हूं। जैसे यहां पे लिख दिया कैश, देखिए मैं अलग से इसको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा अकाउंट लिख दिया? और इसमें 2 कॉलम बना दिया। देखिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत आसान भाषा में। इधर देखिए, इस साइड मैं लिख दे रहा हूं पैसा रिसीव होता है, और इस साइड लिख दे रहा हूं पैसा क्या होता है? एक्सपेंस। मतलब ये हुआ कि इस साइड वो पैसा लिखेंगे, सुन रहा सब कोई? इस साइड वो पैसा लिखेंगे जिसपे आपका पैसे का रिसीविंग हुआ हो, और इस साइड वो पैसा लिखेंगे जिसपे आपका कैश के द्वारा खर्च हुआ हो। देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए। तो यहां देखिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया, सबको इधर ध्यान से देखे, 500, 400 जोड़ते जाइएगा, 200, 600 और फिर 200, 400, 500 इस तरह लिख दिया। अब फिर देखिएगा 100, फिर 100, 200 और फिर 300, 100 और फिर 100। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं।
एग्जाम्पल दे रहा हूं बस बीडी और सीडी को समझाने के लिए। सुन रहा सब कोई? तो इधर कितना आया है बताइए आप लोग, कोई जोड़ा है? 2800 आया है देखिए, और इधर 810। सुनिए सब कोई, ये खाता किसका आपने बनाया है? कैश का। मतलब इस साइड आपने वो पैसा लिखा है जिसपे पैसे का रिसीविंग हुआ है, और इस साइड वो पैसा लिखा है जिसपे कैश के द्वारा खर्च हुआ है। समझ गए बात? और किसके खाते में चढ़ाया आपने? कैश के रजिस्टर में। तो देखिए अब आपका सवाल ये है कि सर ये हुआ क्या है, क्या हुआ है? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि देखिए आप 1/1/2026 से लेकर, ध्यान सुनिए, 1/1/2026 से लेकर 20/4/2026। देखिए मान लीजिए 1/1/2026 से लेकर 20/4/2026 तक टोटल 4 साढ़े 4 महीने का बात है। टोटल इतना पैसा आया है और उसी के बीच में इतना पैसे का खर्च हुआ है। मान लीजिए आप लोग समझ गए बात? कब से लिखे हो आप लोग? 1 जनवरी 2026 से लिखे हो, और 20/4/2026 का हिसाब किया जा रहा है। किसका हिसाब? कैश का, कि मैं कितना कैश रिसीव किया हूं और कितना कैश पेमेंट किया हूं। समझ गए कि नहीं बात? बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो मेरे को पता चला कि 2800 रुपया आया है। कितना आया बताइए? 28 लाख भी हो सकता है कि नहीं? बोलिए। और खर्च कितना हुआ है? 8,10,000 भी हो सकता है कि नहीं, अगर बड़ा अकाउंट बनाओगे तो। तब बताओ, आई हुई राशि में से खर्च की गई राशि को हम क्या कर देंगे? माइनस कर लेंगे और देख लेंगे हमारे पास कैश कितना बचा है। तो कितना बचा है बताइए? 1,900। बोलो 1,900, 1,090, ये 900 बोल रहे हैं ना, 1,090। देखिए कितना बचा, इधर सबको देखे 1990। यार तुम लोग, देखिए चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिए सब कोई आवाज नहीं करेगा। देखिए अब आपके पास पैसा कितना बचा है बताइए? 1990। 1990 रुपया बचा है। अब आप सोचिए कि आपको ये 4 साढ़े 4 महीने का हिसाब मैं मांगा था, और 4.5 महीने का आपने हिसाब दे दिया। आपने कैसे हिसाब दिया कि सर इतना पैसा आया है, तारीख भी लिखे रहोगे, और इतना पैसा खर्च हुआ है। सर मेरे पास बैलेंस कितना है? 1990 रुपया। और ये कौन सा पैसा है बताइए? कैश। इसका मतलब आपने बता दिया कि कैश मेरे पास 1990 रुपया। तो सुनिए, अब ये 1990 रुपया अगले महीने के लिए रखे हो ना? बताओ, सब कोई बताए कब के लिए रखे हो? अगले महीने के लिए रखे हो। समझ गए बात? आपके पॉकेट में 1990 रुपया है, अभी हिसाब किया गया, आप बैलेंस मिलाए हो तो 1990 रुपया है। तो बताओ आज से खर्चा करोगे ना, फिर कितना? 1990 रुपया। तो इस बात को आगे की तारीख में लिख दो कि आपके पास 1990 रुपया है। तो देखिए अब बीडी और सीडी किधर बनेगा? ध्यान से देखिए, बीडी और सीडी किधर बनेगा? देखिए ध्यान से, अब समझिए। टोटल पैसा इधर आया था कितना बताइए? 2800, और इधर कितना आया था? 810। ठीक। और अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट के बराबर क्या होता है? क्रेडिट। समझ गए बात? तो इधर मान लीजिए इधर डेबिट कितना आया है और क्रेडिट कितना आया, सपोज करिए। ठीक। तो सुन लीजिए, बीडी उस साइड बनेगा जिधर बैलेंस ज्यादा आया हो। बताओ बैलेंस किधर आया है? इस साइड ना। तो इधर देखिए, इधर हम किससे लिखते हैं बताइए? 2 से। तो 2 इस इधर लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी, ये बराबर कितना चढ़ा देंगे बताइए? 1990 रुपया। अब देखिए
ये 1990 रुपया इस पैसे के नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐड नहीं होता है, ये पैसा ऐड नहीं होगा। क्लियर? सही है ना? और सीडी उस साइड बनता है जिस साइड पैसा कम आया रहता है। तो कम किधर आया बताओ? इस साइड ना। तो इस साइड जब सीडी का बैलेंस कम आया है तो इसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। देखिए इधर लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? सीडी 1990। अब 1990 रुपया इसमें जोड़ोगे, समझ गए बात? तो यहाँ पे अब आपका कितना आ जाएगा बताओ? 2800। कितना आ जाएगा? 2800। इस तरह डेबिट के बराबर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सब कोई सुन ले। एक और सवाल आपका हो सकता है कि सर कोई जरूरी है कि बीडी इधर ही आएगा? नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, हो सकता है आप एक्सपेंस ज्यादा किए हो और रिसीव कम किए हो। समझ गए बात जी? मतलब पैसे का खर्चा ज्यादा किए हो और रिसीव कम किए हो। समझ गए? तो अब बीडी इस साइड बनेगा और सीडी इस साइड बनेगा। लेकिन इसका जवाब ये है कि आपका कैश के खाता माइनस में चला गया है। किस में चला गया? माइनस में चला गया है। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको 1000 रुपया दिया हूं तो 1500 कैसे तुम खर्चा कर दियो? सपोज करो 1000 रुपया दिया हो तो 1500 पेमेंट कहां से कर दियो कैश? इस बात का जवाब चाहिए। सोचिए सभी स्टूडेंट्स कि अगर मैं 1000 रुपया दिया हूं, लो जाकर खरीद लो, तो आप गए खरीदने के लिए 1500 रुपया कैश दे दियो, इसका मतलब 500 रुपया रखे होगे तुम। ठीक? और जब हिसाब करा रहे हो तो 1500 रुपया खर्चा आया है और दिया गया 1000, तो कितना माइनस में चला जाएगा? अब 500 माइनस में क्यों गया है इसका खोज होगा। समझ गए बात? इसलिए बीडी और सीडी दोनों पार्ट में किधर भी कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है इस पार्ट में हम लोग 22 से लिखते हैं और इस पार्ट में हम लोग किससे लिखते हैं? 2 से लिखते हैं। और सीडी हमेशा जुड़ता है यानी ऐड होता है, बीडी कभी जुड़ता नहीं है, वो हमेशा बैलेंस के नीचे लिखा जाता है। कल का मैं कैश का मतलब सैटरडे को कैश का अकाउंट बनाकर बीडी और सीडी दिखाया है, कॉपी देखकर आप लोग नोट कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो आप यूट्यूब पे देख लेना। ये भी पढ़ाया हूं, ये भी यूट्यूब पे चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। समझाया हूं जो। समझ में आ गया सबको? अब आप सभी स्टूडेंट फिर आप लोग ये बता दीजिए कि अब आप लोग बीडी और सीडी बना लोगे कि नहीं? बताओ। बन जाएगा ना बीडी सीडी? तो कैश का सेकंड फॉर्मेट, कैश का कौन सा सेकंड फॉर्मेट अब बताएंगे। चलिए मैं इसी पे लेजर का फर्स्ट फॉर्मेट समाप्त करता हूं। सुन रहा है सब कोई? अब आपको पढ़ाना है लेजर का सेकंड फॉर्मेट।